वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बिजनेस यूनिट्स DBUs का इफ्तिताह करके इन्हें लोगों के लिए वक्फ किया है। मुल्क के 75 अजला के मुख्तलिफ बैंकों में यह सर्विस शुरू की गई है। इनमें जम्मू कश्मीर बैंक लाल चौक श्रीनगर भी शामिल है। इस सिलसिले में श्रीनगर मुनक्किदा एक तकरीब के मौके पर MOS डॉक्टर S सरकार, मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीमत्तू और दीगर लोग मौजूद थे। डिजिटाइजेशन के अमल को फरोग देने, कैश डिपॉजिट, कैश निकालने, डिजिटल लोन, फंड ट्रांसफर समेत दीगर कामों के लिए यह सर्विस काफी सूदमंद साबित होगी। इस मौके पर शोपिया में कश्मीरी पंडित की हलाकत के बारे में मरकजी वजीर ने कहा कि जिले के नौजवान खेलकूद, ट्रैकिंग, तालीम और सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की हलाकतों पर रोक लगाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बैंक में क्या होगा, कोई कागज नहीं रहेगा, लेकिन सभी आम जनता जो अनपढ़ भी है, जिसका कोई स्मार्टफोन भी नहीं है, स्मार्टफोन चलाते नहीं जानते हैं, वो भी ये डिजिटल बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करेंगे। आज देखो वहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में जुड़े हैं, वहाँ से बच्चे ट्रैकिंग में जा रहे हैं, वहाँ के बच्चे IAS के पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे नहीं हो उसकी व्यवस्था भी तेज गति से चल रहे हैं। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बानी गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन और नौकरियों पर यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए भी लड़ेंगे। पार्टी की जानिब से आज कठुआ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने भी शिरकत की। पार्टी कारकुनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। जो भी हालात ठीक हो, जो उनके 30 साल से हालात नहीं है, वहां पर्यटक आता था, 30 साल से वो भी बैठे। हमारे यहाँ जम्मू में उतना पर्यटन का होते साधन नहीं। जमीन जो 1947 से उसका 5वां हिस्सा आबादी 5 गुना बढ़ गई, उस जमीन में अब कुछ नहीं है। 1 कनाल है, 2 कनाल है, उस 1 कनाल 2 कनाल में क्या बनाएंगे? सब्जी उगाएंगे कि गेहूं लगाएंगे कि चावल लगाएंगे? बच्चे हुए, उसके बच्चे हुए, उसके पोते पड़पोते हुए, जो जमीन बाकी बची उसमें सड़कें बन रही, अस्पताल बन रहे, कॉलेज बन रहे, स्कूल बन रहे, गांव बन रहे, शहर बन रहे। तो जमीन तो आप न होने की बराबर। इसीलिए हमने 35A में जो 2 चीजें थी कि जमीन बाहर वाला खरीद नहीं सकता, हमने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने ये कानून 1927 में बना। ये कानून किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं था। और नौकरी भी कोई बाहर से नहीं आए, ये भी महाराजा हरि सिंह ने 1927 में बना। और जम्मू वालों के कहने से बना कि ये हमारे लाहौर वाले, लाहौर को तब हिंदुस्तान, और पंजाब वाले हमारी जमीन भी खा जाएंगे और हमको जमीन घर बनाने के लिए स्टेट छोड़ना पड़ेगी। हमारी जमीन बहुत कम है, हमारी जमीन में सिर्फ पहाड़ी, सुबह जम्मू में 90% पहाड़ है और बाकी जंगलात। तो हम कहाँ खेती करें? शायद इस गवर्नमेंट को समझ नहीं आई। मौजूदा मौसमी हालात के पेश नज़र जिला कुलगाम के बालाई और मैदानी इलाकों के बागात में कब्ल अज़ वक्त सेब उतारने का काम शुरू हो चुका है। इस साल भी बारिश और बर्फबारी से मुतालिक महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद किसानों और काश्तकारों में तशवीश पाई जा रही है। इधर महकमे हार्टिकल्चर ने एडवाइजरी जारी की है और किसानों को फसल उतारने की हिदायत दी है। नुकसान ये तम किन गए ब्रोट मजबूर ूट वालने खतर वनकस रेट तहन वनकस बारदान कहें तो तम पे कोशिश कर ूट गए बन वसन त्रुपालन पे वनकस जमा थान तो अल्लाह ताला से वो दुआ कर सू गोस पन हल मुश्किल कर तो नत मतलब नत कुन लायक कह ये पे वनकस रूद ये पेवान क्या हेका वन शीन ते पे। हमें काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही है और हमें मुश्किल में पड़े
बड़े रहते हैं और जब जब मौसम ख़राब रहता है अक्सर हम रात दिन इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हार्वेस्टिंग हो जाए, लेकिन पता नहीं ये अनएक्सपेक्टेड कहीं किसी वक्त बर्फ़ स्टार्ट होती है तो फिर हमारे बागों का सत्यानाश हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त इस साल हमें ये वरदान मिला नहीं, पूरी तरह से हमें वो नुकसान भी हो गया, काफी अरेंज नहीं हुआ। वो पेटियाँ जहाँ जिसमें हम रेट भी काफी कम, रेट कम आई है और यहाँ खरीदारी नहीं हो रही है। तो पिछले साल भी थोड़ा मौसम पहले ही खराब हो गया, इस साल भी एक्सपेक्टेशन है कि मौसम शायद पहले ही मत ठंडा हो जाए और बर्फ मत थोड़ा टाइम से पहले ही आ जाए, क्योंकि आप देखते हैं हाई रीजन पे आज भी बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। तो हमारी एडवाइजरी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भी एडवाइजरी जारी करेगा हम कबल वक्त वो लोगों तक पहुंचा देंगे। उससे पहले हम लोगों को यही कहेंगे कि पिछले 2-3 सालों 4 सालों को ज़ेर गौर रखते हुए अपने फ्रूट को टाइम पे हार्वेस्ट करें, उसमें डिले ना करें, और जो ही पत्ते पीले पड़ जाएं तो अपनी बागों की कटाई भी शुरू करें। और बेहतर है कि हम 15 नवंबर तक या आखिरी नवंबर तक अपनी कटाई पूरी कर लें बागों की। जहाँ जहाँ पत्ते अगर बागों में ना गिरें तो हम फिर वक्त पे हम यूरिया 4% के हिसाब से स्प्रे भी कराते हैं, उससे हमारे पत्ते बागों में गिर। कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा के नए बस स्टैंड को म्यूनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा ने कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। इसकी वजह से पूरे कस्बे में बदबू फैल गई है। आम लोगों, दुकानदारों और ड्राइवरों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। इनका कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो हंदवाड़ा में बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाहक हो सकता है। लोगों ने धमकी दी है कि अगर फौरी तौर पर कूड़े करकट को यहां से हटाया नहीं गया तो वो एहतियाजी मुहिम छेड़ देंगे। हंदवाड़ा ने नए बस स्टैंड को कूड़ेदान में तब्दील किया, यानी कि जो भी कूड़ा करकट पूरे कस्बे से निकलता है वो इसी नए बस स्टैंड में डंप किया जाता है और इससे डंपिंग साइट बना दिया गया है। और आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं कि ये है पूरे कस्बे से जो कूड़ा करकट निकलता है, ये दिन भर यहाँ पर रखा जाता है और यहाँ दिन भर धुआं भी होता है और यहाँ पर बदबू और उफ़ूनियत फैल गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर वबाई बीमारी फूट पड़ने का अंदेशा हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये आवारा कुत्तों की आमाइशगाह बन चुकी है। अगर कई बार इन दुकानदारों, ड्राइवरों ने ये बात हुकाम की नोटिस में लाई, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी अपनी कारस्तानी से बाज ही नहीं आ रही है। सिर्फ यही बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास डंपिंग साइट के लिए ज़मीन नहीं है। बहुत बार बोला हमने, बहुत बार यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत बार बोला, हम हंदवाड़ा में बार बार बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो चेयरमैन उन्होंने अब हर टाइम हमको साथ भी दिया। लेकिन अब ये 3-4 महीने में ये जो कूड़ा यहाँ फेंकता है ये उठाता नहीं है यहाँ से देखो अब कितने कुत्ते हैं यहाँ। तो हमारा जितना पैसेंजर है वो इस तरफ जा नहीं पाता है, क्योंकि कुत्ता उनको पीछे दौड़ता। कल भी एक बच्चा को भी टांग काटा है, फिर ड्राइवर लोग वहाँ खड़ा था, उन्होंने उनको बचाया। लेकिन हम रोज़ रोज़ बोलने से तंग आ गया। अब मेहरबानी करके उनको बोलता अगर हमको भी कुछ करना होगा, अगर हमको भी फंड देना होगा, ट्रांसपोर्ट को भी देना होगा, यहाँ हम उनके लिए तैयार है। अगर ये यहाँ खत्म नहीं हुआ हम ट्रांसपोर्ट ही उठाएगा यहाँ से। हम देखा जाए हम बाजार में बैठेगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन खुद आएगा यहाँ सफाई करने के लिए। जितना हमारी हो सके उतना हमने किया है, जितना उनके हाथ में वो खुद करे। हमारे अड्डे का अलग से फीस लग जाता है, जैसे गाड़ियों का जो रोज़ का होता है एंट्री फीस होता है, वो हर गाड़ी एंट्री यहाँ अड्डे में होती है, वो फीस भरती है रोज़। उसके बारे में सफाई नहीं होती है। सफाई को छोड़े यहाँ तो कूड़ा कर डालते हैं। इंशाल्लाह आइंदा 2-3 दिन में हम इसको वहाँ से इवैक्यूएट करके उस डंपिंग साइट में डाल देंगे। इस और जो ये नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है, इसमें 6 महीने से कम वक्त ज़रूरत नहीं है। 6 महीने से ज़्यादा भी लग, क्यों आगे सर्दियाँ आने वाली है, शायद अगर बर्फ़बारी हो तो इसमें मतलब काम रुक जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह अगले जून तक मेरे ख्याल से वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट जो वटावन में हमने ज़मीन ली है उस पर हो जाएगा। लेकिन लोगों की भी कुछ जायज़ मांग है, मैं इससे भागूंगा नहीं। जो बस अड्डे में अभी हम एक साइड से, क्योंकि बस अड्डा 100 कनाल का है, एक कोने में हम डाल रहे हैं,